जिले में सोयाबीन की फसल आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फसल में बाजपन आ जाने से पौधों में कहीं भी सोयाबीन की फली नहीं लगी, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के समर्थन में कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर फसल का शीघ्र ही सर्वे करवाकर किसानों को उनकी मुआवजे की राशि दी जाने की मांग की। साथ ही किसानों ने 2019-20 में अपनी फसल का बीमा कराया था, जिसकी प्रीमियम की राशि भी किसान के द्वारा जमा कर दी गई थी। बावजूद आज तक किसान को बीमा राशि नहीं मिली, वह शीघ्र दिलाई जाए। पिछले वर्ष की तरह राहत की अंतिम किस्त किसानों के खाते में नहीं डाली गई, तत्काल अंतिम किस्त की राशि दी जाए। साथ ही यूरिया खाद की कमी के चलते किसान परेशान है। सोसाइटी में शीघ्र ही यूरिया खाद पहुंचाई जाए और किसान को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। लॉकडाउन के चलते एक फसल खराब होने के कारण किसान की आज आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। किसानों के बिजली बिलों को माफ किया जाए। आज माननीय सज्जन सिंह वर्मा शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में किसान आए। 2019-20 की फसल बीमा राशि, पिछले 20 का मुआवजा और अभी वर्तमान में सोयाबीन फसल जो भांज रह गई है उसका तत्काल सर्वे करवाने को लेकर एक ज्ञापन इन वरिष्ठ नेताओं के उपस्थिति में लिया गया। इस देश का अन्नदाता किसान दर्द और पीड़ा में डूबा हुआ है। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। पिछले साल भी सोयाबीन की फसल 2 घंटे में नष्ट हुई। इस बार भी 10,000 रुपये कुंटल बीज खरीदा, 2 घंटे में फसल नष्ट हो गई, पीली पड़ने लग गई। पिछले साल का मुआवजा भी इस निर्मोही शिवराज ने नहीं दिया। अभी तक सर्वे के लिए खेतों में टीम नहीं पहुंची है। हमारा ये कहना है, शिवराज बाबू बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ करने के लिए तो कर्जा लेते हो। 17 बार कर्ज ले चुके हैं 1.25 साल में। अरे एक बार किसान के लिए कर्ज ले लो भाई, उसका कर्जा माफ़ हो जाए, उसके हाथ मजबूत हो जाए। लेकिन ये लूली लंगड़ी बहरी सरकार पे कोई असर नहीं होगा, हम जानते हैं। इसलिए लड़ाई हम अंतिम समय तक जारी रखेंगे। बात सिंधिया की है, मुझे इसलिए सिंधिया के लिए कहना पड़ा कि 17 तारीख को यहीं से आशीर्वाद मांगने निकले। आशीर्वाद यात्रा मतलब 200 रुपये किलो खाने के तेल को 400 रुपये कर लें दो, 100 रुपये डीजल का भाव है 200 कर लें दो, 110 पेट्रोल है 220 कर लें दो। ये और हमारी 1,000 रुपये लगभग हो गया महिलाओं का गैस सिलेंडर। और ये आशीर्वाद मांगने निकले हो कि अगली बार कोई सरकार गिराना हो तो कौन सी तरकीब से गिराऊं, वो आशीर्वाद मांगने निकले हो। अरे वो शिक्षक जिसके लिए तुमने कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, किसान के लिए कांग्रेस ने उन शिक्षकों का चयन कराया और उनको नौकरी देना थी, तब तुमने पीठ में छुरा वापस सिंधिया जी सरकार गिराई। और जब वो सड़क पे थे शिक्षक, आपने कहा शिक्षक भाइयों बहनों घबराना मत, सिंधिया तुम्हारे लिए सड़क पे उतरेगा। अरे भी 3 दिन पहले उन शिक्षकों को शिवराज की सरकार ने खूब लाठी मारी। और भैया सिंधिया बाबू, तुम तो उड़न खटोले में उड्डयन मंत्री बन के उड़ गए। और शिवराज ने क्या कहा था पिछले बार जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था, खेतों पे निकले थे, खेत के किनारे खड़े हो गए, कपड़े खराब नहीं हो जाए तो किनारे खड़े हो गए, गाड़ी पर खड़े हो गए। किसान भाइयों घबराना मत, मेरी सरकार आएगी 40,000 रुपये बीघा तुमको मुआवजा दिलवाऊंगा। और गेहूँ कंकड़ पत्थर भी उसमें होगा तो 2500 रुपये कुंटल के भाव खरीदूंगा। कहाँ छुप गए शिवराज, जनता माफ़ नहीं करेगी। किसान मन में ठान लेता है एक बार, उसका मन दुखा है, उसके बच्चे त्राही त्राही कर रहे हैं। आने वाला 2023 और 2024 भुगतने के लिए तैयार है। अरे भाई, उनने बाजीराव पेशवा के वहाँ परसों गए थे और बड़ी पगड़ी पहनी, बाजीराव पेशवा जैसी पहनते थे। अरे उस व्यक्ति का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा है यार इतिहास में। वहाँ गए उनकी छतरी पे 327वां पुण्य स्मरण करने, वहाँ भाषण दिया। बाजीराव पेशवा वो व्यक्तित्व था, जब जब देश पे आक्रमण हुआ और देश की संस्कृति की अस्मिता पे आई, तब रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे बाजीराव पेशवा ने। तो भैया उनका इतिहास तो स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। अब तुम्हारा इतिहास काहे से लिखेंगे? रानी की लक्ष्मी की पीठ में छुरा भूखने में, कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार की पीठ में छुरा घोंपने पे तुम्हारा इतिहास काहे में लिखेंगे? बच्चे तो पढ़ेंगे इतिहास, बाजीराव पेशवा का भी पढ़ेंगे और सिंधिया का भी पढ़ेंगे।
देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।